सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास 8 में। चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ जो है प्रश्नावली 3.2 देखने वाले हैं और प्रश्न जो है 1 से लेकर 3 तक देखने वाले हैं। इससे पहले इसका बेसिक जो है बता दिया गया है, नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखिएगा, आपसे 1 नंबर जो सवाल कह रहे हैं वह कह रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आपको फिगर यहाँ पे है, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए का मान जो है 100 है और बी का मान जो है 110 डिग्री है। तो अन्य दो कोणों की माप यानी सी और डी की माप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। लिखेंगे हम हल, और हल जो है लिखेंगे हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के समूह कोणों का योग समपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, समपूरक समूह का मतलब होता है कि ए के सामने सी है और बी के सामने डी है। जब हम ए और सी को जोड़ें तो 180 होगा और बी और डी को जोड़ें तो 180 होगा। ठीक है, इसलिए अगर हम एंगल ए प्लस एंगल सी करें तो हमारे पास आएगा 180। देखिए एंगल ए का मान जो है वह 100 डिग्री है प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में है, इधर भेजेंगे माइनस में होगा। एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल सी बराबर 180 में से आप 100 घटाइएगा तो 80 बचेगा। एंगल सी जो आया 80 डिग्री आया। इसी प्रकार एंगल बी में एंगल अगर हम डी जोड़ें तो इन दोनों का मान 180 होगा, क्योंकि एंगल बी का समूह एंगल डी है। चलिए एंगल बी का मान जो है आपके पास, एंगल बी का मान जो है 110 डिग्री है प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। एंगल डी बराबर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। 180 माइनस 110 डिग्री घटाइएगा, एंगल डी बराबर आएगा आपके पास 70 डिग्री। देखिए तो कह रहा है कि शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी, तो शेष दोनों कोण की माप क्या होगी, एंगल सी 80 और एंगल डी 70 होगा। अतः कर आप लिखिएगा अतः एंगल सी बराबर 80 डिग्री और एंगल डी बराबर 70 डिग्री। शेष दोनों कोणों की माप हमसे क्या कर रहा था, ज्ञात करने को कह रहा था। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो चलिए अब आप देखिएगा इसका 2 नंबर क्वेश्चन। आपसे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आसनन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसनन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो देखिए दिया है इनके भुजाओं का अनुपात, तो इनके भुजाओं के अनुपात वाले को जो भी सवाल हो उसे बनाने के लिए उसमें हम केवल x मिला लेते हैं। क्या मिला लेते हैं, x। तो देखिए आपसे मान लीजिए कि हम इनको अगर 3 मान रहे हैं तो इनको 2 मानेंगे। आसन कह रहा है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती हैं। तो अगर ये 3 है तो यह 2 होगा, या यह 3 है तो यह 2 होगा। ठीक है, तो इनको हम मान लिए 2x और इनको मान लिए 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि समांतर चतुर्भुज की आसनन भुजाएं 3x, 2x है। ठीक है, तो प्रश्न में आपसे कहा रहा है कि पहली आसनन भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है। पहली यानी हम मान लीजिए कि 3 को मान लिए पहली आसनन भुजा जो है वह कितना सेंटीमीटर है,
6 सेंटीमीटर है। इसलिए 3x बराबर हम मान लिए 6। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना जो होगा 6 होगा। आपके पास x का मान जो आया वह 2 आया। इसलिए पहली तो 6 है तो पहली यानी 3x पहली मान ली तो पहली 6 दिया। इसलिए दूसरी क्या होगी, दूसरी भुजा जो होगी वह कितनी होगी, तो दूसरी जो है 2x है। तो 2 है तो 2 और x के जगह पे हम कितना लिखेंगे 2। 2 दूना कितना होगा 4। पहली 6 और दूसरा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे कह रहे हैं अब समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालिए। तो परिमिति निकालने के लिए, समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वह होता है 2 इंटू एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 2 है तो 2, एल का मान लीजिए 6 और बी का मान 4। 6 4 10, 10 में 2 से गुना कीजिए कितना होगा 20 सेंटीमीटर। आपका आंसर जो होगा वह होगा 20 सेंटीमीटर। इस समांतर चतुर्भुज की परिमिति जो होगी 20 सेंटीमीटर होगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आप देखिएगा प्रश्न जो है 3 कह रहे कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे आपके पास फिगर दिखाई दे रहा है ए बी सी में एंगल जो है ए का मान जो है 120 डिग्री है, माने हैं आप बी का भी मान सकते हैं, किसी एक का दिया हम एक का माने हैं। उसके बाद बी सी और डी 3 कोण आपके पास बचा हुआ है, इन तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं हल और लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग समपूरक होता है। समपूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों को जोड़ें तो उनका मान 180 डिग्री होता है। इसलिए देखिए ए के संपूरक जो होगा बी होगा और ए के संपूरक ही जो होंगे वह डी भी होंगे। ठीक है, तो देखिए एंगल ए प्लस हम एंगल अगर बी करें तो इसका मान जो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल ए का मान हम माने हैं 120 डिग्री और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। 120 जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 120 डिग्री घटाएंगे तो एंगल सी का मान जो आएगा वह आएगा 7 डिग्री, यानी इनका मान जो आएगा वह आएगा 7 डिग्री। फिर हम निकालेंगे, फिर अब एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो इनका मान भी जो होगा वह 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी का मान जो आया है आपके पास 7 डिग्री आ गया, अब प्लस एंगल सी का मान जो होगा 180 डिग्री होगा। इधर ये 7 डिग्री जो है प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा। एंगल सी बराबर 180 माइनस 7 डिग्री घटाइएगा तो आएगा एंगल सी बराबर आएगा 120 डिग्री। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एंगल सी जो है 120 है और एंगल ए भी 120 है, यानी इससे हमको पता चल रहा है कि इनके समूह कोण जो होते हैं, सामने के कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार एंगल बी 7 है तो एंगल बी के सामने डी है तो डी का मान भी 7 होगा। कैसे होगा फिर देखिएगा, अगर हम एंगल सी प्लस एंगल डी जोड़े तो 180 होगा, क्योंकि एंगल सी का आसन्न डी है। ठीक है, एंगल सी का मान 120 डिग्री आया है प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। देखिए 120 जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 180 माइनस 120 घटाइएगा तो एंगल डी आपके पास जो आएगा वह आएगा 7 डिग्री। अतः करेंगे अतः एंगल ए बराबर 120 दिया है, एंगल बी बराबर 7 लाए हैं, एंगल सी बराबर 120
और एंगल डी बराबर कितना आया 7 डिग्री। और यहाँ सभी जो हुआ कह रहे उसके बाकी तीनों कोणों का योग जो है यहाँ से यहाँ तक है, तीनों कोणों की माप जो है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।